स्पेशल हमारे गेस्ट हैं, MP हैं मुतलका हमारे इसी रीजन के 266 जो है सिटी के हल्के के, और उनकी आवाज़ हमेशा ऐवानों में गूंजती नजर आती है। वो कोई भी मसला हो, जरूर ये तो एग्रीकल्चर का आज फोरम है, उन्होंने हमेशा एजुकेशन के ऊपर बात की है, हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर बात की है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के मसाइल के ऊपर उन्होंने अपने पंजाब असेंबली में दबंग अंदाज से गुफ्तगू करते रहे, और पानी के मसाइल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, पानी के मसाइल के ऊपर बड़े उन्होंने आवाज उठाई और उसके ऊपर बड़ी सारी मुसीबतें भी झेली, और ना सिर्फ मुसीबतें झेली बल्कि वो हक लेके देने के लिए अपनी कोशिशें आज भी जारी रखी हुई और कोशिश की, और हमारे जो तेल के जिसकी बात हो रही थी वहां तक पहुंचे हैं। तो मैं जिक्र जिनका कर रहा था वो है सरदार मुमताज चांग साहब, मुतलका MP है हमारे रीजन के। हम रीजन की इसलिए बात करते हैं कि वो ना MP है तो सिर्फ 266 के हैं, मगर वो गुफ्तगू जब करते हैं तो वो पता चलता है कि वो रहीम यार खान चन्नी गोड से लेके लियाकतपुर तक की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, या इससे आगे दरिया की दूसरी पार भी वहां की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और सिंध के एरियाज की। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब आपको वेलकम कहते हैं जी। 105 सराकी आवाज जो अपना हमारा वसेब का FM है, उस पे आज का बेसिक प्रोग्राम तो हमने डिजाइन किया था ये जो हमारा एग्रीकल्चर के हवाले से, और कोरोना को भी डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि एक बड़ी हरासमेंट फैलती जा रही है। पहले आप कोरोना के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें अपने लोगों को, अपने शहर के लोगों को, वसेब के लोगों को, तो देन फिर हम एग्रीकल्चर के ऊपर आपकी गुफ्तगू सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका सराकी आवाज का FM 105 का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने हल्के के दोस्तों से बात करने का, और साथ ही आपके साथ जो गेस्ट आए हैं उनका भी शुक्रगुजार हैं कि वो ऐसे प्रोग्रामों में हमारे हल्के की बल्कि सादकाबाद और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान को अवेयरनेस दे रहे हैं। जी तो कोरोना वायरस पे जो है हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए। जी। हम मुसलमान हैं, हमें अपने अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है जी। तो इन चीजों को हम डट के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। हमारे गवर्नमेंट भी अभी इस पे काफी बेहतर कर रही है, खासतौर सिंध वालों तो एक एग्जाम्पल बन गया है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट। जी। तो उसके साथ साथ बाकी भी माशाल्लाह बेहतर है। हम लाहौर भी हम देख चुके हैं और यहाँ पे भी जो कराची में भी, तो अपने जो अंदरूनी पंजाब या सिंध है उसमें इतनी हद तक कोई ऐसे केस नहीं आए। बेशक है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह रहम करेगा, अगर कोई ऐसी हालात बने तो इंशाल्लाह हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और हम भरपूर अपने खिदमत करेंगे लोगों की और उनको भरपूर अपना ताउन साथ रखेंगे। जी सरदार साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मुस्लिम कौम जो है अल्लाह ताला ने इसको 5 टाइम नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। अगर वो उस तरीके से और देन जो है बाकी हफाजी इक़दामात जो हैं उन पे अमल करे तो हमें इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई ऐसा नहीं है। और अगर कुछ है तो इस कौम ने हमेशा बड़े बड़े जो मसाइब देखे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम इसमें से निकल जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताहर चौधरी साहब, वेडन प्लानर, और साथ में मुजम्मल इकबाल साहब हैं। और आज हमें स्पेशल हमारे FM 105 के स्टेशन मैनेजर वो अवार्ड लेने गए हुए थे वहाँ पे लाहौर में, तो उनकी जगह पे मुरीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम ये चाहेंगे कि एग्रीकल्चर के हवाले से भी आप आवाज़ बने हुए हैं, ख़ास तौर पे अभी जो बारिशों ने यहाँ पे तबाही, हमारा ये प्रोग्राम बेसिकली यही था कि हमारे इस इलाके में पहले टिड्डी दल ने बड़ा नुकसान पहुँचाया, देन फिर सरदार साहब ये आपने जिस तरह बात की कि बारिशों ने और ज़ालाबारी ने हमारी गंदम की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया, और बेसिकली यहाँ पे पानी के मसाइल भी हैं जिसके ऊपर आप बात करते हैं, और जदीद फार्मिंग के हवाले से भी आज हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से भी हमारे PhD जो हैं डॉक्टर्स, उनसे भी बात होगी एग्रीकल्चर। आप क्या कहते हैं कि आप इसको किस तरह देखते हैं कि इलाके की एग्रीकल्चर कैसे बेहतर हो, जिससे माशी तौर पर भी लोग बेहतर हों और समाजी वसेब भी हमारा बेहतर हो? शुक्रिया। ये मैं आपसे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी एग्रीकल्चरिस्ट सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम को। जी। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो हक है उसको लेना है। जी। अगर हमारे हक पे डाका डाला जाता है तो अगर हम मिल के ये साथ नहीं करेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारा
रोजगार है या जो भी है माशी, उस पे सारा एग्रीकल्चरिस्ट पे है। बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले जब हम हल्के में जाते थे लोगों के पास, तो हम बड़ी बड़ी उनसे दावे करके निकलते थे और अपने वादे करते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने वो चीजें वादों को छोड़ के जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह ने और इन लोगों ने डाली कि ये काम आपके जिम्मे है, आपने करना है, तो उससे सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो पानी का मसला था, पक्के के अंदर हम जब जाते थे किलोमीटरों तक खुश्क साली थी, कोई फसल नहीं था। जी जी। उस टाइम गंदम का सीजन भी हमने देखा, कॉटन का भी देखा, तो यानी कि लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे थे, कोई कराची की तरफ, कोई लाहौर की तरफ, लोग अपने जो है जमीनें छोड़ के नौकरी के लिए मजदूरी के पीछे जा रहे थे। बिल्कुल। तो हमने सादकाबाद के लोगों ने मेरा साथ दिया, हम सब दोस्तों ने मिलके इसके ऊपर एहतजाज किया, बल्कि सिर्फ एहतजाज नहीं किया, हमने उस मसले का हल निकाला। हमने वो नहरें बंद कराई जो हमारा चोरी पानी हो रहा था, उसके ऊपर हमारे ऊपर FIR हुई, यहाँ के सादकाबाद के मौजूद शहरियों के ऊपर FIR हुई, मगर ये कि हम उनका हक वापस ले आए। उसके बाद यही जैसे गंदम का बहरान आता है, गंदम में सबसे जो सेकंड, ये 5-6 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गंदम के ऊपर ये होता है कि गंदम जब हम काश्तकार जब बेचता है तब तक हमारे गवर्नमेंट वो सेंट्री ओपन नहीं करती, बारदाना तक नहीं देती। लास्ट ईयर मैंने इस पे भी काफी जो है सेक्रेटरी से, जो मिनिस्टर खुराक है उसके साथ, बाकी जिस हर फोरम पे मैंने बात की, और वो जो 15 दिन पहले हमने वो सेंटर खुलवाए गंदम के लिए कि काश्तकार डायरेक्ट, क्योंकि नहीं तो बीच में जो मिडल मैन है वो पैसे कमाता है, काश्तकार को वो पैसे नहीं मिलते। तो ये जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर थी वो मैंने न किसी के कहने पे, मैंने खुद समझी कि ये जरूरी है हमारे ऊपर, और हम उसको लेके। थर्ड था अभी जैसे टिड्डी दल का मसला था, जी जी, इसके ऊपर भी हमने जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है उससे बात की, मिनिस्टर से बात की, DC साहब से बात की, बल्कि उन्होंने ताउन भी किया। एक जो है लक वो हादसा भी यहाँ पे पेश आया। और तो ये सिर्फ पहले भी यहाँ पे कैंडिडेट होते थे, ये चीजें कोई भी इस तरह से दिलो जान से काम नहीं करते थे। अगर वो करते तो यहाँ मसाइल आज ऐसे इतने मसाइल ना होते। मुझे तो अभी 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, उस पे भी हमने काफी बेहतर काम किया। अब जो मेन है वो अब्बासिया लिंक कनाल से जो वहां से आ रही है, उससे एक ऑफिशियल तरीके से नहरें बनवाना चाह रहे हैं जो यजमान की तरफ जिम्मेदार हैं, बल्कि उनका इस नहर के ऊपर कोई हक नहीं बनता। मैंने उसके ऊपर सादकाबाद के दोस्तों को भी, काफी जो किसान बोर्ड के हैं, बाकी है, उन सबको पता है। इस पे मैंने काफी सीरियस यानी कि उस पे टाइम दिया वहाँ पे असेंबली में, और डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ मीटिंग की। अगर हम लोग इस पे मिल के नहीं करेंगे तो ये सादकाबाद पानी के लिए तरसेगा। अगर वो इस मकसद में कामयाब हो गए जो वो करना चाह रहे हैं हमारे साथ, इस पे ये मेरा मैसेज है तमाम काश्तकारों को, तमाम सादकाबाद के रवासियों को, इस पे हमारा साथ दें और इस पे एक आवाज उठाएं प्रॉपर तरीके से, ताकि जो पानी हमारा है, पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों ये हुकूमत आई है, सिर्फ इस हुकूमत का फायदा लेते हुए वो हुकूमती पार्टी के MP है जो ये काम कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज है कि ये इस पे जरूर राब्ता रखे, और इंशाल्लाह मेरे होते ये नहर नहीं बनेगी। बिल्कुल सही। ये भी काश्तकार जी, ये काश्तकारों के लिए। सॉरी मैं बात आपकी कता कर रहा हूँ कि जागते रहना चाहिए काश्तकारों को, तो फिर कुछ नहीं होगा। वो आपके साथ मिलके हम कदम रहें। जी बिल्कुल, वो भी बात जागते रहें, और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको भी जगा के रखें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उनको भी, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। फिर यहाँ पे अभी जैसे बारिशें हुई हैं, बारिश से बड़ा काफी नुकसान हुआ है। यहाँ सादकाबाद में इतना नहीं हुआ, जो हमारी यूसीज है यहाँ की माचका की तरफ, या दो हलकों का नुकसान हुआ है, उस पे भी हमने काफी बात की। इंशाल्लाह उस पे भी
काश्तकारों का जो भी नुकसान है कोशिश करेंगे कि अगर हुकूमत ने कोई दिलचस्पी ली, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी बिल्कुल हर तरह का प्रेशर रखेंगे कि काश्तकारों का नुकसान करे, बिल्कुल ठीक, पूरा करे। सरदार साहब ये मेरा जी आप मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी ये जदीद जो है काश्तकारी सिस्टम, लेटेस्ट जो है, जो एग्रीकल्चर सिस्टम जो दुनिया में चल रहा है, हमारे हमसाया ममालिक में भी चल रहा है, तो आप इस हवाले से भी कोशिश फरमा रहे हैं कि हमारे वसेब के लोगों के लिए कोई ऐसा कोई जदीद फार्मिंग की शक्ल आए, पानी के साथ साथ के लोगों की 1 एकड़ की पैदावार जो है वो मैक्सिमम हो और यहाँ पे खुशहाली आए, यहाँ पे लोग अपनी बच्चों को आला एजुकेशन दिलवा सकें, वसाइल जो है बेहतर हो सकें। बिल्कुल, देखें हम अगर ये चेंज नहीं लाएंगे, हमें खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। इस गवर्नमेंट से आप उम्मीद नहीं रखें, हमें काश्तकारों को हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। जैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे आपके पास अभी ये पीएचडी जो यहाँ से हैं हमारे नौजवान, या जो डॉक्टर आपने यासिर नियाज साहब का नाम लिया, ये लोग, ये हमें हमारे लोगों को अवेयरनेस दें और हम इन माफिया, जो दूसरी माफिया है या शुगर माफिया है या अभी जैसे गंदम आटा ये माफिया हमें सिर्फ ये 2 जो फसलें हैं इनसे नहीं निकलने देगी। हमें वेजिटेबल्स पे जाना चाहिए, हमें बाकी चीजों पे जाना चाहिए जहाँ से हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर जो हमारी जिम्मेदारी हम उस पे करेंगे, मगर छोटे छोटे काश्तकार हैं वो अपने कोशिश रखें, क्योंकि आजकल सारा इंटरनेट के ऊपर भी लोग इसको देख के भी लोग अपनी काश्त, अपना इनकम बढ़ा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरी तो ये दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा और हम उम्मीद रखेंगे कि कोई गवर्नमेंट की चेंजिंग, हमारी कोई गवर्नमेंट आती है तो मैं जरूर यहाँ पे बहुत बड़ी चेंजिंग इंशाल्लाह लेके आएंगे ताकि यहाँ के लोग खुशहाल हों। सरदार साहब, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप अपने फोरम पे कोई मॉडल फार्मिंग को थोड़ी सी ऐसी करें कि जो एग्जाम्पल के तौर पे हम सेट करें, लोगों को बताएं कि सरदार मुमताज खान चांद साहब ने ना सिर्फ वो पॉलिटिकली तौर पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अवाम की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और ये आज के प्रोग्राम के हवाले से हम कहेंगे कोई एग्रीकल्चर के हवाले से भी आप एक फील्ड सेट करें कि हम लोगों को लाएं, आप शहर के लोगों को, कि यहाँ पे आप देखें कि ये इस तरह लेटेस्ट और जदीद फार्मिंग सरदार साहब ने इसमें भी इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल, मैं आप की जो बात है उसको इंशाल्लाह थोड़ा सा मुझे टाइम दें। अभी तो मैं, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं दोस्तों का अगर टाइम अपने फार्मिंग पे लगा दूंगा तो फिर इनकी खिदमत में नहीं कर सकूंगा। मैं इंशाल्लाह पूरी अपनी टीम एक कोई बनाते हैं तो इंशाल्लाह जरूर उसका मॉडल भी बनाएंगे और बल्कि उनकी भी सपोर्ट करेंगे जिनके पास वसाइल नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम उन काश्तकारों की भी सपोर्ट करेंगे ताकि वो भी अपनी बेहतर काश्त कर सके। ये जी हमारे साथ मुजम्मल इकबाल साहब हैं, कॉलम नगार हैं और अखबार अकबर के एडिटर हैं हमारे, वो प्रोग्राम को होस्ट भी करते हैं, तो वो आपसे कुछ सवाल जानना चाह रहे हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं एज ए सहाफ़ी आपसे थोड़ी सी ये बात करूंगा कि आपका ये माशाल्लाह पहली दफ़ा इस आला ऐवान में जाके अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और माशाल्लाह आपने जिस अच्छे अंदाज से अवाम की नुमाइंदगी की है, ये हमारे लिए एक बहुत अचंभे की बात थी, क्योंकि जो हमारे इधर रवायती सियासत जिस तरह की चल रही है कि जो पुश्त दर पुश्त हमारे सियासतदान जा रहे हैं और उन्होंने इस तरह कभी भी हमारी दबंग अंदाज में हमारे मसाइल को उजागर नहीं किया। और आप खास तौर के ऊपर आप अपोजिशन में होते हुए कि अपोजिशन भी फिर उस जमात की कि जिसके सिर्फ गिनती के मेंबर हैं, उधर बहुत एक कम तादाद के अंदर हैं, लेकिन आप इस तरह मौसर अंदाज में जिस तरह आप आवाज़ उठा रहे हैं, ये माशाल्लाह इसके ऊपर आपको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। और दूसरा, इस फोरम के से सरदार साहब मेरी एक तजवीज़ ये है कि आप से, बाकी आप आगे से बेहतर समझते हैं, कि आप अपना एक जो ये ऑफिस है ये इसे सादकाबाद के अंदर भी डेवलप करें, क्योंकि अब आपकी जो शख्सियत है वो सिर्फ एक 266 की नहीं है, आप माशाल्लाह पूरे वसेब की चन्नीगोड से लेके आप इधर सखर तक के रीजन की जो लोग हैं, जिसके अंदर तकरीबन 50 लाख की आबादी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की है, उससे आगे भी आप चले जाएं तो आप इन लोगों की माशाल्लाह भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आप इसे एक अपना जो ऑफिस है
सादकाबाद के अंदर डेवलप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो सके। इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं सादकाबाद से अलग नहीं हूँ, सादकाबाद से ही मेरी पहचान है। मैं कहीं भी अपना तारुफ सादकाबाद के नाम से ही कराता हूँ कि मैं सादकाबाद से हूँ। जी जी। तो मुझे मेरे ऊपर सादकाबाद के लोगों की भी जिम्मेदारी है, ना कि उन्होंने वोट नहीं दिया तो कोई ऐसी, क्योंकि ये मेरा हल्का नहीं था। जी जी। तो मैं एक तो मेरा इसी यहाँ से मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मेरा फोन 24 आवर्स खुला होता है जी। मेरे पास कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है ये कि मेरा फोन उठाएगा और मुझे वो बात करवाएगा। एक तो ये मेरा हर बंदे से डायरेक्ट राब्ता है। कोई बंदा दिन को मेरा फोन मिस हो सकता है, कोई अगर कॉल करे तो मैं शायद ना अटेंड करूं कोई मीटिंग या कोई काम में, मगर रात को अगर 11 बजे के बाद सुबह तक कॉल करेंगे तो रात को सोया हुआ भी हूँगा तो मेरी कॉल अटेंड होगी, मैं कॉल अटेंड करूंगा कि किसी भी बंदे की। एक नया आपने क्योंकि सबसे आपका जो कीमती टाइम होता है वो ये होता है, मगर वो कीमती टाइम भी मेरा अपने दोस्तों हल्के के जो सपोर्टर हैं या जो किसी की भी कोई मजबूरी हो सकती है, कोई मुश्किल हो सकती है तो मुझे याद करें। इंशाल्लाह सादकाबाद के लोगों के मैं साथ था और साथ हूँ। ठीक है। और जी इसके अलावा आपने क्या ये ताहिर साहब बात करेंगे। बाकी मैंने यही कहा था सर कि आप अपना इधर कोई ऑफिस भी एक बकायदा आज हमारे इस फोरम से ऐलान कर दें कि आप इधर कोई ऑफिस भी अपना परमानेंट स्टेबल करेंगे ताकि इधर के वसेब के लोगों का आपसे राब्ता आसान हो सके मजीद। जी इंशाल्लाह जरूर। ताहिर साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। हम वेलकम कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे मेरे साथ अकमल शाह कांग साहब हैं, मुजम्मिल इकबाल साहब हैं, मुरीद साहब हैं, सब लोग आपको वेलकम भी कहते हैं। दादा मैं एक तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपके फलाही कामों के हवाले से, माशाल्लाह जितना आपने काम किया है पानी के हवाले से। और एक जो मेरे दोस्त चीज़ को भूल रहे थे, जो आपने फ्री एम्बुलेंस सर्विस अपने इलाके में शुरू की है, सादिकाबाद, रहीम यार खान, यहाँ पे तो लातादाद लोगों ने शुरू की और इंशाल्लाह लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आपने अपने इलाके के लोगों के लिए की है, आइए अप्रिशिएट करते हैं हम आपको। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया आपने और ये पूरा इलाका आपको खराज तहसीन पेश करता है। बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप इंशाल्लाह ताला आइंदा के लिए भी अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने वसेब के लोगों के लिए इसी तरह की सर्विसेज, इसी तरह के फलाही काम इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी है। आप मरीज साहब आपसे स्टेशन मैनेजर बात करेंगे। चांद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का माशाल्लाह जी। जो सेटअप आप लोगों ने माशाल्लाह उठाया हुआ है खासतौर पे वसेब के जो है लोगों के लिए या के जो है तमाम यहाँ लोकल एरियाज जो है, ये स्पेशल जो है खासतौर पे जो एम्बुलेंस वाला माशाल्लाह सिस्टम आपने शुरू किया, तो अल्लाह आपको जो है वो जज़ा दे। तो सरदार साहब बहुत 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 शुक्रिया जी। एक 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। जो एम्बुलेंस सर्विस पे बात आपने की है उसको कंप्लीट करने दें। जी प्लीज। अच्छा, एम्बुलेंस सर्विस आप दोस्तों का इसी तरह ताउन रहे, हौसला अफजाई रही तो इंशाल्लाह ये अभी हमने 5 एम्बुलेंस दी थी तो ये 7 यूनियन काउंसिल को कवर कर रही है, 7 से 8 यूनियन काउंसिल को। इंशाल्लाह ये सेकंड फेज में हम 2 से 3 एम्बुलेंस और कर रहे हैं तो हमारी तकरीबन 11 से 12 यूनियन काउंसिल कवर हो जाएंगी। और इसके साथ हम तकरीबन कोई 9 आरओ प्लांट लगा चुके हैं जो 5000 4000 की आबादी पे एक आरओ प्लांट है। तो वो भी तकरीबन सेम नेस्ले तकरीबन मिनरल वाटर के करीब वो पानी है, जहाँ पे वो 5-6 किलोमीटर से पानी दूर लेके आते थे, अब उनके घर में वो जो है आरओ प्लांट लग गए हैं, वो घर से अपना मीठा पानी वहीं से उठाते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फलाई काम है उसमें हम कर रहे हैं। हमारे ऊपर जितनी में ये सारे मैं अपने जाती जेब से कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट का अभी तक हमें फंड नहीं मिला। तो अगर गवर्नमेंट का फंड मिलेगा वो भी इस हल्के के दोस्तों की अमानत होगा, इंशाल्लाह वो 100% उनको मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे सरदार साहब आपका। आप मैं अपने सामीन को बताता चलूँ, MP हैं पीपल्स पार्टी के फोरम की तरफ से।
اور بہت ہی ان کی ریلیشننگ ہے بلاول بھٹو صاحب سے، اور مخدوم احمد محمود صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے عوامی خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے علاقے کے مسائل اجاگر کر ررہے ہیں. تو بہت شکریہ ممتاز صاحب، آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم کسی نہ کسی موقع پہ آپ سے ٹچ رہیں گے، اور دوبارہ بھی آپ کو عوامی رائے کے لیے رابطے میں رہیں گے. جی بہت شکریہ. تھینک یو.